Hi everyone. Okay, so today's topic is autobiography of a great Indian bustard. ये आज तक का सबसे ज़्यादा वज़नदार उड़ने वाला पक्षी है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। और ये जो पक्षी है ये अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाला है हमें इस चैप्टर के माध्यम से। तो फिर अब देखते हैं वो क्या बताना चाहता है। उसे बहुत गर्व महसूस होता है जब वो अपने आप को द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बोलता है। इसके 30 अलग अलग नाम भी है अलग अलग भाषाओं में। इंडिया में बहुत सारी भाषा है तो अलग अलग भाषा में उसका अलग अलग नाम है। जैसे कि मराठी में इसका नाम है मलधोक या फिर होम। इसका जो वज़न रहता है ये ऑलमोस्ट 18 किलोज रहता है और इसकी जो हाइट रहती है वो 4 फीट रहती है। मतलब ऑलमोस्ट अपना जो शोल्डर रहता है उतना या फिर उससे ज़्यादा इतना रहता है। फिर इसका जो नेक रहता है वो वाइट कलर का रहता है और इसका जो नेक रहता है वो ऐसे बहुत लंबा भी होता है। फिर इसके जो पंख रहते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और जो लेग्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और वैसे उसके लेग्स भी बहुत टॉल होते हैं, मतलब लंबे लंबे होते हैं। इसके साथ साथ इस आपको इसके जो सिर के ऊपर आपको एक ब्लैक कैप भी दिखेगा। इधर फोटो में भी दिख रहा है, इसने एक ब्लैक कैप, ब्लैक कलर की जो टोपी रहती है वो पहनी हुई है। और फिर इसकी बीवी के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है मिसेस बस्टार्ड। ये वो तो इससे भी बहुत छोटी है और बहुत पतली भी है और उसका जो गला है वो इसकी तरह सफ़ेद नहीं है, अलग है। और जो इंसान है वो बोलते हैं कि ये जो पशु पक्षी है जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना आकर्षित है, ऐसा है ये ग्रेट इंडियन बस्टार्ड हमें बता रहा है। ये जो रहता है ये ग्रासलैंड्स पे, मतलब ज़मीन पे रहता है जहाँ पे बहुत सारा ग्रास होता है या फिर डेजर्ट्स में रहता है। और ये खाता क्या है, तो ये खाता है चिंकारा, ब्लैक बग्स, लार्क्स, ये ऐसे मतलब छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स वगैरह रहते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो रहते हैं ना वो खाता है। इसके अलावा और क्या खाता है, वो स्नेक्स खाता है, लिजर्ड्स खाता है या फिर छोटे छोटे जो फल फूल जो रहते हैं ना, छोटे छोटे बेरीज लाइक स्ट्रॉबेरी, मतलब कुछ भी ऐसी छोटी छोटी जो बेरीज रहती है वो खाता है। और सभी प्रकार के जो इंसेक्ट्स जो रहते हैं ना, कीड़े मकोड़े, वो सभी खाता है। और ये इसकी बहुत ही हेल्दी हैबिट है, मतलब कीड़े मकोड़ों को खाना बहुत ही हेल्दी है उनके लिए। और इस सब में उनका जो फेवरेट खाना है वो है ग्रास हॉपर्स और बीटल्स। बीटल्स वो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के जो रहते हैं वो खाता है। ग्रास हॉपर्स यानी कि वो ग्रीन कलर का जो हमेशा ग्रास के ऊपर बैठा रहता है वो होता है। ये उन्हें खाना बहुत पसंद है। और जब बारिश होती है तब ये लोग क्या करते हैं, ये ग्रास लैंड्स में जाते हैं, मतलब जिधर ग्रास रहते हैं उधर जाते हैं। और वो देखते हैं कि उधर कोई इंसान रहता नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है तो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। और फिर उधर जाके वो बहुत अच्छे से नाचते हैं, हवा को अपने अंदर लेते हैं और फिर अपने पंख जो रहते हैं उसे फैलाकर नाचते हैं। और ऐसा करके वो जो बारिश का मज़ा लेते हैं क्योंकि वहाँ कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता है। और फिर वो ग्रासलैंड में जाकर बहुत अच्छे से मज़ा करते हैं, नाचते हैं। और जब ये नाचते हैं तो एक आवाज़ पैदा करते हैं हूम करके, और तभी हमें पता चलता है कि ये नाच रहे, बहुत मज़ा ले रहे हैं, बहुत ही खुशी से नाचते हैं, अपने पंखों को ऐसे फैलाते हैं, जो उनकी पूँछ रहती है वो भी ऐसे ऊपर आ जाती है। और फिर अपने अपने पंखों को फिर वो नीचे करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे करते रहते हैं। और ऐसे ही करके वो अपने जो मतलब अपना जो मिसेस रहती है, उनकी जो बीवी रहती है, उन्हें वो ऐसे ही मनाते हैं, ऐसे ही पटाते हैं। ये उनका अपना एक तौर तरीका है। फिर ये जो रहते हैं ये अंडे देते हैं और फिर जब अंडे देते हैं फिर उनके बच्चे आ जाते हैं और फिर वो बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। और जब ये बच्चे अंडे से बाहर आते हैं तब उनके साथ क्या क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिर अब ये जो बस्टार्ड है, अब ये मम्मी पापा बन गए हैं, तो इसमें से जो मम्मी बस्टार्ड है वो एक पहले तो एक ही अंडा देती है। ये अंडा ज़मीन पे रखा जाता है और ये लोग कुछ ऐसा नेस्ट वगैरह नहीं बांधते हैं। वो ऐसा बर्ड्स लोग का जैसे नेस्ट रहता है, घोंसला रहता है, वैसे ऐसे कुछ नहीं बांधते हैं, ऐसे ही ज़मीन पे अपना अंडा रख देते हैं। और इसके साथ साथ अपना जो अंडा रहता है उन्हें बचा के रखने के लिए उनके पास एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। यानी कि ऐसे बहुत से जो एनिमल्स होते हैं वो खाना चाहते हैं इनका अंडा, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो कुछ तो स्पेशल ट्रिक करते हैं। वो क्या करते हैं, उनका जो अंडा है वो एक पत्थर की तरह दिखता है, इसलिए सबको लगता है कि वो एक पत्थर है और कोई उसके आसपास नहीं आता है। और इनके जो क्या बोलते हैं दुश्मन है वो कौन कौन है, तो वो है लिजर्ड्स है, फॉक्सेस है, डॉग्स है, पिग्स है, स्नेक्स है, ईगल्स है। ये जो बड़े बड़े ऐसे
एनिमल्स है ये सभी इनके दुश्मन हैं। और इन जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इनके या फिर उनके अंडे रहते हैं उन्हें बचा के रखने का काम कौन करती है? उनकी बीवी करती है। उनकी जो इन जो अंडों की जो मम्मी होती है वो उनको बचा के रखने का काम करती है। फिर इनके अंडों में से इनका छोटा सा बेबी बाहर आ जाता है और फिर उनके बाद कुछ समय बाद बारिश भी आ जाती है। बहुत आसपास बहुत ज़्यादा घास रहती है, बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारा खाना रहता है उनको खाने के लिए। उनको पूरे परिवार का पेट भर जाए इतना खाना उनके पास रहता है। लेकिन क्या होता है, ये जो बच्चे हैं वो अपनी मम्मी के साथ सिर्फ 1 साल ही रहते हैं और फिर उसके बाद वो बहुत कुछ सीख जाते हैं और फिर अपनी मम्मी बहुत कुछ उन्हें सिखा देती है और फिर 1 साल के बाद वो अपनी मम्मी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी जीना खुद से शुरू कर देते हैं। तो फिर अब हम आगे ये जो ये ये जो पूरी स्टोरी है ये किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने। और ये हमें एक इम्पॉर्टेंट इंसान के बारे में बताना चाहते हैं, वो है डॉक्टर सलीम अली। तो इनको मिला है, उन्होंने बताया था कि ये जो बर्ड है उसको नेशनल बर्ड का क्या बोलते हैं अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि ये पिकॉक जैसे ही बहुत ही सुंदर है। और इसी कारण से आज ये जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है उसे राजस्थान का स्टेट बर्ड कहलाया जाता है। अब ये बहुत कम है नंबर में, तो इसके कारण इसे सेंचुरी में रखा जाता है। तो आज तक पूरे 10 सेंचुरीज़ में इन्हें रखा गया है, लेकिन इनका नंबर बहुत धीरे धीरे इनका नंबर कम हो रहा है और इनको बचा के रखने का हमारा काम है। ये इंडिया में बहुत सारी जगहों में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो नंबर्स है वो कम हो रहे हैं। और मतलब बहुत सारे हंटर्स आते हैं, लोग आते हैं मज़े मज़े में इनको मारना चाहते हैं। और या फिर इसके अलावा कैसे मरते हैं वो, जो लाइट की जो तार रहती है उससे वो इनका हाथ मतलब फेदर्स वगैरह लग जाते तो फिर भी मर जाते हैं ये। और फिर मतलब ऐसे उड़ रहे होते हैं, फिर ये तार से टकरा जाते हैं, फिर जल जाते हैं और फिर ये मर जाते हैं। तो फिर इसकी कारण से इन्हें बचा के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज ये नंबर में सिर्फ 200 ये बहुत कम है और ये चाहते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें मारे ना। और इसी कारण से ये हमें बोल रहे हैं कि हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं। हम लेटर्स लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, अपने बहुत सारे बड़े बड़े जो नेता लोग रहते हैं उन्हें लिख सकते हैं ये पत्र और बता सकते हैं कि हमें इनको बचाना ज़रूरी है। या फिर हम ड्राइंग्स बना सकते हैं इनके और टीचर को दे सकते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स जो अपने माता पिता रहते हैं उनके साथ भी इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। इनसे मिलना है तो इसी 10 जो सेंचुरीज़ बताए गए हैं इनमें जाके हम इनसे मिल सकते हैं और कहीं और आपको ये नहीं मिल पाएंगे। और क्या पता चले कि कुछ सालों बाद ये मर भी जाए। इसी कारण से चाहते कि अगर इंसान इनकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसी कारण से बेहतर है कि इंसान ही इनकी मदद करे, इनसे प्यार करे, इन्हें मारे ना, क्योंकि ये बहुत कम है। और फिर एक समय आ जाएगा अगर इंसान इन्हें मारना चालू कर दे वापस तो फिर हमें ये सिर्फ पिक्चर्स में दिखेंगे, ये ज़िंदा हमें कभी दिख नहीं पाएंगे। डन। थैंक यू।